क्या आपको भी कभी मंगलवार की सुबह उठकर यह सवाल आया है कि क्या यही वो सेवानिवृत्ति है जिसका मैंने सपना देखा था? हर दिन वही दिनचर्या, बरामदे में बैठकर समय काटना, जबकि बच्चे अपनी व्यस्तता में इतने खो गए हैं कि फोन करने का समय नहीं मिलता और पोते पोतियां आपकी आंखों के सामने ही बड़े होते जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि करोड़ों लोग यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि सेवानिवृत्ति, जो पूरी जिंदगी की मेहनत का फल होनी चाहिए थी, वह उदासी और अकेलेपन की एक खामोश जेल बन गई है। जिंदगी के इस पड़ाव का एक राज है जो किसी ने आपको नहीं बताया। समाज ने हमें सिखाया है कि सेवानिवृत्ति मतलब हमेशा के लिए आराम, लेकिन जो वास्तव में होता है वह यह है कि हम जीना छोड़ देते हैं और सिर्फ अस्तित्व में रह जाते हैं। हमने दशकों तक इस आज़ादी के पल का सपना देखा, लेकिन जब यह आता है तो हमें पता नहीं होता कि इसका क्या करें, और फिर वह खालीपन का एहसास होता है, जैसे कि सबसे अच्छे साल पहले ही बीत गए हों। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ अंतराल में हैं और आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन नाटक अभी शुरू नहीं हुआ है? आज मैं 5 आसान और शक्तिशाली तरीके बताने जा रहा हूं जो आपकी सेवानिवृत्ति को पूरी तरह बदल देंगे और उस खुशी को वापस लाएंगे जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। पहला तरीका, कोई नया शौक या रुचि दोबारा खोजें। क्या आपको वह एहसास याद है जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह डूब जाते थे जिससे आप प्यार करते थे? वे पल जब समय बस गायब हो जाता था क्योंकि आप अपने हाथों से कुछ नया बना रहे थे, खोज रहे थे, सीख रहे थे। हम में से ज्यादातर लोगों ने रास्ते में कहीं इन छोटे शौकों को छोड़ दिया जो जिम्मेदारियों और व्यस्त दिनचर्या के ढेर तले दब गए। दशकों तक आपने अपनी ऊर्जा काम, परिवार और कर्तव्यों को दी, और यह बिल्कुल सही था, यह जरूरी था। लेकिन अब, बहुत समय बाद, पहली बार आपके पास कुछ कीमती चीज है जो पहले नहीं थी। समय। समय यह जानने का कि आप उन भूमिकाओं के अलावा कौन हैं जो आपने पूरी जिंदगी निभाई। बहुत से लोग सेवानिवृत्ति पर पहुंचकर एक अजीब खालीपन महसूस करते हैं, जैसे कि उन्होंने काम की पहचान के साथ अपनी असली पहचान भी खो दी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी रचनात्मक आत्मा कभी गायब नहीं हुई। वह बस धैर्य से आपके ध्यान का इंतजार कर रही थी। कोई शौक या रुचि सिर्फ समय बिताने का तरीका नहीं है, यह अपनी आत्मा से फिर से जुड़ने का, यह व्यक्त करने का तरीका है कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे तत्व छोड़ता है जो स्वाभाविक रूप से आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। आपके हाथों को फिर से मकसद मिल जाता है, आपकी आंखों में जिज्ञासा की चमक लौट आती है, और सबसे अच्छी बात, आपको परफेक्ट या प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं, बस खुद को फिर से खुशी महसूस करने की इजाजत देनी है। मैं अर्जुन को जानता हूं, मुंबई के 66 साल के एक रिटायर्ड अकाउंटेंट। 40 साल तक उन्होंने नंबरों, स्प्रेडशीट और रिपोर्ट्स के साथ काम किया। जब वे रिटायर हुए तो लगा जैसे दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं रही। एक दिन उन्हें अटारी में कुछ पुराने ब्रश मिले, जवानी के दिनों की यादें जब वे पानी के रंगों से पेंटिंग करते थे। उन्होंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। शुरुआत में उनके हाथ थोड़े कांपते थे, रंग वैसे नहीं निकलते थे जैसा वे चाहते थे, लेकिन कुछ जादुई हुआ। सालों बाद पहली बार अर्जुन काम करते हुए मुस्कुराए। आज उनकी पेंटिंग्स पूरे घर में सजी हैं और वे स्थानीय मेले में कुछ पेंटिंग्स बेचते भी हैं। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण वह चमक है जो उनकी आंखों में आ जाती है जब वे अपनी अगली कृति के बारे में बात करते हैं। आसान शुरुआत करें, अपने घर के चारों ओर देखें। कौन से काम आपको खुशी देते थे? शायद बागवानी, खाना बनाना, संगीत, कढ़ाई, बुनाई, लकड़ी का काम, लेखन, या हो सकता है कुछ बिल्कुल नया जिसने हमेशा आपकी जिज्ञासा जगाई हो। शुरुआत में रोज सिर्फ 30 मिनट दें। नतीजे या परफेक्शन की चिंता न करें, बस इस बात की चिंता करें कि आपके हाथ कुछ बना रहे हैं। आपका मन किसी ऐसी चीज में लग रहा है जो शुद्ध खुशी देती है। आपकी जिंदगी तब खत्म नहीं हुई जब आपने रिटायरमेंट लिया। दरअसल आपका एक नया रूप खिलने वाला है, और यह सब तब शुरू होता है जब आप खुद को फिर से खेलने की इजाजत देते हैं। दूसरा तरीका, नियमित रूप से छोटी यात्राएं करें।
आखिरी बार कब आपने किसी नई जगह की खोज करते हुए पेट में वह रोमांच महसूस किया था? वह साहसिक एहसास जो दिल की धड़कन को थोड़ा तेज कर देता है और आंखों को जिज्ञासा से भर देता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 60 के बाद यात्रा करने के लिए हजारों रुपए, पासपोर्ट की मोहरें और भारी बैग चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है जो हमें घर के अंदर बंद रखता है। एक रास्ता एक खामोश धुंध की तरह है जो हमारी दिनचर्या में इस तरह बैठ जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता। उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, सोना, दोहराना और दोहराना। हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में काम करने लगता है और धीरे धीरे हम वह उत्साह खो देते हैं जो हर दिन को एक छोटी खोज बनाता था। हम सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन छोटे भी हो जाते हैं। बाहर की दुनिया अब भी चमत्कारों से भरी है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अब भी खोजकर्ता हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि अपनी यात्री आत्मा को खिलाने के लिए हमें समुद्र पार नहीं करना पड़ता। आपके घर से कुछ घंटों की दूरी पर ऐसे मंदिर हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। ऐतिहासिक शहर हैं जो दिलचस्प कहानियां छुपाए हुए हैं। रंग बिरंगे बाजार हैं जहां अनोखी खुशबुएं हैं। वनस्पति उद्यान हैं जो शांति के सच्चे आश्रय स्थल हैं। हर छोटी यात्रा हमारे अंदर कुछ सोया हुआ जगाती है। हमारी इंद्रियां फिर से तेज हो जाती हैं। हम नए लोगों से बात करते हैं, अलग नज़ारे देखते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं और नई कहानियों और गाथा, नई ऊर्जा के साथ घर लौटते हैं। यात्रा करना, चाहे वह सिर्फ एक दिन के लिए हो, जादुई तरीके से दिनचर्या को तोड़ देता है। आपका मन दोहराव के मोड से निकलकर फिर से बारीकियों पर ध्यान देने लगता है। किसी क्षेत्रीय खाने का स्वाद, किसी अलग भाषा की आवाज़, किसी पुराने निर्माण की वास्तुकला, किसी अजनबी की दयालुता जो आपको रास्ता दिखाता है। ये छोटे पल आत्मा के लिए विटामिन की तरह हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है, कि हमारी जिज्ञासा की कोई समय सीमा नहीं है। हर महीने एक छोटा सा भागना प्लान करें। यह 2 घंटे की दूरी पर कोई मंदिर हो सकता है, कोई पास का शहर जिसे आपने हमेशा देखना चाहा है, कोई राष्ट्रीय उद्यान जो आसपास है। जब संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। ट्रेन या बस से यात्रा करने में कुछ खास बात है। खिड़की से बदलते नज़ारे देखना। सिर्फ जरूरी चीजें ले जाएं, पानी, कुछ नाश्ता, एक सामान्य कैमरा या खास पलों को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल। स्थानीय लोगों से बात करें, जगह के इतिहास के बारे में पूछें, कोई स्थानीय व्यंजन चखें। अगर अकेले यात्रा करने से डर लग रहा है तो किसी दोस्त या रिश्तेदार को आमंत्रित करें, लेकिन अपनी खुद की संगति से न डरें। कुछ सबसे बदलने वाली यात्राएं तब होती हैं जब हम अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं, अपनी गति से चलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जहां चाहे रुकते हैं, जितना चाहे उतना समय विचार करते हैं। दुनिया में अभी भी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ है और इन छोटे साहसिक कार्यों के जरिए आपको अपने बारे में जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। तीसरा तरीका, सीखना कभी न रोकें। एक क्रूर झूठ है जो समाज ने हमें सालों से बताया है कि सीखना जवानों की चीज है, कि एक उम्र के बाद हमारा दिमाग नई जानकारी नहीं सोच सकता, कि कुछ अलग शुरू करने के लिए बहुत देर हो गई है। लेकिन यह सिर्फ एक बहाना है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब अज्ञात का डर बुद्धिमत्ता का रूप ले लेता है। बहुत से लोग सेवानिवृत्ति पर एक खामोश बोझ लेकर पहुंचते हैं। यह एहसास कि वे समय में रुक गए हैं जबकि दुनिया आगे बढ़ती रही है। वे पोते पोतियों को आसानी से मोबाइल चलाते देखते हैं और खुद को बेमेल महसूस करते हैं। नई चीजों के बारे में बातचीत सुनते हैं और खुद को बाहर का महसूस करते हैं। धीरे धीरे वे खुद को यकीन दिला लेते हैं कि वे अब साथ नहीं चल सकते, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि वे कोशिश करना बंद कर देते हैं, बढ़ने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। आपका दिमाग मांसपेशी की तरह है, जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज करते हैं उतना मजबूत यह होता जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे पर कितनी झुर्रियां हैं, मन नई चीजों के लिए उत्सुक रहता है। हर बार जब आप कुछ अलग सीखते हैं तो आपके दिमाग की कोशिकाओं के बीच नए कनेक्शन बनते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका भरोसा वापस आता है
और उपलब्धि का एक अद्भुत एहसास आपकी छाती को भर देता है। सीखना आपको प्रासंगिक, अपडेटेड और मुख्य रूप से बौद्धिक रूप से जीवित रखता है। मैं राजेश को जानता हूँ, दिल्ली के 59 साल के एक पूर्व गणित शिक्षक। जब वे रिटायर हुए तो महसूस करते थे कि डिजिटल दुनिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। उनके बच्चों को हमेशा मोबाइल में उनकी मदद करनी पड़ती थी और यह उन्हें बहुत परेशान करता था। एक दिन उन्होंने कम्युनिटी लाइब्रेरी में कंप्यूटर के बेसिक कोर्स में नाम लिखाने का फैसला किया। पहले दिन वे क्लास में सबसे बुजुर्ग थे और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन टीचर धैर्यवान थी। छोटे सहपाठियों ने उनकी मदद की और धीरे धीरे राजेश को पता चला कि वे वाकई नई चीजें सीख सकते हैं। आज वे विदेश में रहने वाले पोते पोतियों से वीडियो कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर फोटो भेजते हैं और एक ब्लॉग भी बनाया है जहां वे पारिवारिक व्यंजन शेयर करते हैं। जब वे अपनी नवीनतम डिजिटल खोज के बारे में बताते हैं तो उनकी आंखों की चमक किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती है। टेक्नोलॉजी ने सीखने को पहले से कहीं आसान बना दिया है। हजारों मुफ्त ऑनलाइन कोर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? ऐसी ऐप्स हैं जो इसे मजेदार खेल बना देती हैं। हमेशा से कोई वाद्य यंत्र बजाने का सपना था? YouTube पर वीडियो आपके निजी शिक्षक हो सकते हैं। दूसरे देशों के खाने के बारे में जिज्ञासा है? ऑनलाइन क्लासेस आपको घर बैठे ही स्वादिष्ट यात्रा पर ले जा सकती हैं। कुछ ऐसा चुनें जिसने हमेशा आपकी जिज्ञासा जगाई है। इस बात की चिंता न करें कि इसमें कितना समय लगेगा या आप सबसे अच्छे छात्र होंगे या नहीं। बस इस बात की चिंता करें कि अपने मन को फिर से खींचने दें, अपनी जिज्ञासा को खिलाने दें। रोज कम से कम 15 मिनट सीखने को दें। हर छोटी प्रगति को उस जीत की तरह मनाएं जो वह वास्तव में है। याद रखें, आपकी सीखने की क्षमता की कोई समाप्ति तिथि नहीं है। आपकी संचित बुद्धिमत्ता वास्तव में आपको नई जानकारी को अधिक गहरे और अर्थपूर्ण तरीके से सोखने का फायदा देती है। चौथा तरीका, सामाजिक कार्यों और स्वयं सेवा में शामिल हों। क्या आपने कभी वह अजीब खालीपन महसूस किया है जो तब आता है जब आप सुबह उठते हैं और अब कोई जगह नहीं है जाने के लिए? जब अब कोई मीटिंग, डेडलाइन या लोग आपका इंतजार नहीं कर रहे? यह एक डरावना अकेला एहसास है। यह जानना कि दशकों तक जरूरी होने के बाद आप अचानक अदृश्य, अनावश्यक महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी उपयोगिता आपकी काम की पहचान के साथ ही समाप्त हो गई हो। अपनी पूरी जिंदगी के दौरान आपने पैसे या भौतिक चीजों से कहीं ज्यादा कीमती चीज इकट्ठी की है। अनुभव, बुद्धिमत्ता, धैर्य, करुणा। आपने खुशियां और दुख देखे हैं, चुनौतियों का सामना किया है, जिंदगी के बारे में कीमती सबक सीखे हैं। यह सारी भीतरी संपत्ति सेवानिवृत्ति की धूल भरी दराज में रखे रहने के लिए नहीं बनी थी। यह साझा करने, दूसरी जिंदगियों को छूने, उस दुनिया में फर्क लाने के लिए बनी थी जिसे अभी भी बहुत देखभाल और मार्गदर्शन की जरूरत है। जब आप दूसरों की मदद के लिए अपना समय और ज्ञान देते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप ठीक होते हुए खुद भी ठीक होते हैं। किसी बच्चे को पढ़ना सिखाना, किसी बुजुर्गाश्रम में अकेले बुजुर्ग को दिलासा देना, युवाओं को करियर के बारे में सलाह देना, सामुदायिक अभियानों में भाग लेना, देखभाल का हर इशारा आपकी जिंदगी में अर्थ और उद्देश्य वापस लाता है। आप फिर से उपयोगी, महत्वपूर्ण, जरूरी महसूस करते हैं और इससे भी ज्यादा आप खोजते हैं कि आपके पास देने के लिए कल्पना से कहीं ज्यादा है। स्वयं सेवा के लिए कोई खास डिग्री या बड़े पैसे की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बस एक दिल चाहिए जो आसपास की जरूरतों से जुड़ने को तैयार हो। यह लाइब्रेरी में बच्चों को कहानियां सुनाना हो सकता है, कम्युनिटी सेंटर में हस्तकला सिखाना हो सकता है, अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलना हो सकता है, दान अभियानों में मदद करना हो सकता है, बेसहारा जानवरों की देखभाल करना हो सकता है, या सिर्फ उन लोगों के लिए दोस्ताना उपस्थिति होना हो सकता है जिन्हें साथ की जरूरत है। अपने समुदाय के चारों ओर देखें। आप कौन सी समस्याएं देखते हैं जिनके समाधान में आप मदद कर सकते हैं? शायद पास का कोई स्कूल है जिसे व्यावहारिक कौशल सिखाने के लिए स्वयं सेवकों की जरूरत है, या कोई अनाथालय है जो नियमित यात्राओं से खुश होगा, या बुजुर्गाश्रम में बुजुर्ग हैं जो प्यार भरी बातचीत के लिए तरसते हैं।
या जोखिम में युवा हैं जो आपके पराये हैं, मार्गदर्शन और जीवन अनुभव से फायदा उठा सकते हैं। धीरे शुरुआत करें। शुरुआत में हफ्ते में कुछ घंटे दें। कोई ऐसा कारण चुनें जो वास्तव में आपके दिल को छूता हो, कुछ ऐसा जो आपके लिए अर्थ रखता हो। पूरी दुनिया को बचाने की चिंता न करें। एक समय में एक व्यक्ति की जिंदगी में फर्क लाने की चिंता करें और आश्चर्य के लिए तैयार रहें। अक्सर आप पाएंगे कि आपने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा पाया। यह जानने में एक अनोखी खुशी है कि आपकी उपस्थिति ने किसी के दिन को थोड़ा बेहतर बना दिया, कि आपके अनुभव ने किसी व्यक्ति को अधिक बुद्धिमानी से फैसला लेने में मदद की, कि आपकी मुस्कान ने उस व्यक्ति को दिलासा दी जो दुख में था। आपके पास अभी भी देने के लिए बहुत प्यार है और करने के लिए बहुत फर्क है। दुनिया को आपकी जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अभी हैं। 5वां तरीका, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो सबसे ज्यादा दुख उन गलतियों या काम के छूटे अवसरों का नहीं होता। सबसे ज्यादा दुख उन पारिवारिक डिनर की याद दिलाता है जो आप किसी मीटिंग की वजह से मिस कर गए, उन सोते समय की कहानियों का जो आपने नहीं कही क्योंकि आप देर से आए, उन वीकेंड का जो आपने प्रोजेक्ट्स के लिए बलिदान किया जिन्हें आज कोई याद भी नहीं करता। जो समय हमने अपने प्रियजनों के साथ नहीं बिताया, वही समय है जो हमने वास्तव में हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन सेवानिवृत्ति में एक सुंदर विडंबना है। ठीक जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और अपनी जिंदगी बनाई है, जब पोते पोतियां आई हैं और परिवार में नई ऊर्जा लाई है, तब आपके पास आखिरकार वह चीज है जिसकी हमेशा कमी थी। भरपूर समय, वास्तव में सुनने का समय, बिना जल्दबाजी के मौजूद रहने का समय, ऐसी यादें बनाने का समय जो हमेशा रहेंगी। यह ऐसे है जैसे जिंदगी आपको दादा, पिता, जीवन साथी बनने का दूसरा मौका दे रही हो, जो आप हमेशा बनना चाहते थे लेकिन पूरी तरह बनने का समय कभी नहीं मिला। आपके पोते पोतियों को आपके पैसे या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं है। उन्हें आपकी कहानियों, आपकी गोद, आपके अनंत धैर्य, आपकी स्वादिष्ट हंसी की जरूरत है। उनके लिए आप कोई रिटायर्ड या बुजुर्ग व्यक्ति नहीं हैं। आप दिलचस्प अनुभवों की एक दुनिया हैं, एक कहानीकार हैं जो ऐसे समय में जिए हैं जिन्हें वे सिर्फ किताबों से जानते हैं। एक विश्वसनीय व्यक्ति हैं जिसके पास उनकी छोटी परेशानियों को उस गंभीरता से सुनने का समय है जिसके वे हकदार हैं। इस मेल जोल में एक शक्तिशाली आदान प्रदान होता है। जब आप जिंदगी के बारे में सिखाते हैं, वे आपको उम्मीद के बारे में सिखाते हैं। जब आप अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं, वे अपनी संक्रामक ऊर्जा साझा करते हैं। जब आप स्थिरता देते हैं, वे स्वतः स्फूर्तता देते हैं। और पीढ़ियों के इस नृत्य में सभी अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण, वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से अधिक जुड़े हुए निकलते हैं। औपचारिक निमंत्रण या विशेष अवसरों का इंतजार न करें, अपने खुद के पल बनाएं। पोते पोतियों को पारिवारिक नुस्खा एक साथ बनाने के लिए बुलाएं। उस समय की कहानियां सुनाएं जब आप जवान थे। इंटरनेट से पहले जिंदगी कैसी थी, आपके माता पिता कैसे मिले थे। पुराने खेल सिखाएं जो उन्होंने कभी नहीं देखे। अपने जीवन साथी के साथ बिना जल्दबाजी के सैर करें। गहरी बातचीत की कला को फिर से खोजें। रविवार की दोपहर तक फैली रहने वाली दोपहर के भोजन का आयोजन करें। दूर रहने वाले रिश्तेदारों के लिए टेक्नोलॉजी एक अद्भुत पुल बन गई है। साप्ताहिक वीडियो कॉल, सुप्रभात संदेश, आपके बगीचे या खाने की तस्वीरें, ये छोटे इशारे प्रेम को जीवित रखते हैं और दिखाते हैं कि आप एक दूसरे की जिंदगी में मौजूद हैं, दूरी के बावजूद भी। और याद रखें, आपकी उपस्थिति सबसे कीमती उपहार है जो आप दे सकते हैं। आपकी विचलित, चिंतित या अधीर उपस्थिति नहीं, आपकी पूर्ण, संपूर्ण, उदार उपस्थिति। जब आप अपने परिवार के साथ वास्तव में मौजूद होते हैं, जब आप आंखों में देखते हैं, दिल से सुनते हैं और बिना जल्दबाजी के अपना समय देते हैं, तो आप ऐसे खजाने बना रहे होते हैं जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता। सेवानिवृत्ति में सच्ची खुशी व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं आती, यह उन रिश्तों से आती है जिन्हें हम पोषित करते हैं, उस प्रेम से जिसे हम बढ़ाते हैं, उन यादों से जो हम अपने सबसे प्रियजनों के साथ बनाते हैं। हम इस बातचीत के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत है।
इन मिनटों के दौरान हमने 5 आसान रास्तों के बारे में बात की है जो आपकी सेवानिवृत्ति को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई जादुई फॉर्मूले या असंभव वादे नहीं हैं। ये असली और बारबोथे विकल्प हैं, आपकी पहुंच में हैं, जो आपके दिनों में रंग और अर्थ वापस ला सकते हैं। जब आप कोई पुराना जुनून फिर से खोजते हैं तो आपके अंदर कुछ जाग जाता है। जब आप छोटी यात्राएं करते हैं तो आपकी आंखों में फिर से जिज्ञासा की चमक आ जाती है। जब आप खुद को कुछ नया सीखने देते हैं तो आपका आत्मविश्वास नवीनीकृत हो जाता है। जब आप दूसरे प्रॉपर्टी खेला दिक्लाप को में हारा है लोगों की मदद करते हैं तो आपका दिल उद्देश्य से भर जाता है। और जब आप अपने परिवार को सच्चा समय देते हैं तो आप ऐसे खजाने बनाते हैं जिन्हें कोई पैसा नहीं खरीद सकता। आपको सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इनमें से एक विचार चुनें जिसने आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ हो। धीरे शुरुआत करें, अपनी गति से, बिना जल्दबाजी के। याद रखें, आप खोए हुए समय के पीछे नहीं भाग रहे, आप नया समय बना रहे हैं, अपना समय, गुणवत्ता का समय। सेवानिवृत्ति जिंदगी के खत्म होने का प्रतीक्षालय नहीं है, यह जिंदगी के वास्तव में शुरू होने का नया बैठक कक्ष है। आपके पास अनुभव, बुद्धिमत्ता, समय और देने के लिए बहुत प्रेम है और यह आपको इस दुनिया में बहुत खास बनाता है। इन 5 तरीकों में से कौन सा आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? कौन सा आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में अभी सबसे ज्यादा जरूरत है? कमेंट्स में मुझसे साझा करें। आपकी कहानी उन दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकती है जो इसी पल से गुजर रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके लिए कोई दिलासा या उम्मीद लाई है तो लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। अगले हफ्ते हम 60 के बाद शरीर में होने वाले बदलावों से प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ कैसे निपटें, इस पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। आप एक खुशहाल सेवानिवृत्ति के हकदार हैं।